अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। मातम रसूल पाक के कुनबे में पड़ गया, करबो बला में मेरा भरा घर उजड़ गया। सैदानियों में नालाए आओ बुका हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अकबर के जो नबी की निशानी था हूबहू, लाया हूँ उसकी लाश उठा कर लहू लहू। खैमे में उसका भी है सेहरा सजा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। दूल्हा बना के देखा कि ये जिसको रात भर लाया हूँ उसकी लाश के टुकड़े समेट कर। मेहंदी की खुशबुओं में है लाशा बसा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। भाई तो मेरा रहता था हर वक्त साथ में, उसके बुरीद हाथ उठाए हूँ हाथ में। लाशा है उसका नहर किनारे पड़ा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। कैसे बताऊं तुमको वो कितना करीब था, बस इतना जान लो कि वो मेरा हबीब था। बचपन का मेरे दोस्त भी मुझसे जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। 6 माह का सगीर मेरा जो था मेरी जान,
वो बार बार फेरता था होठ पर जुबान। नन्हा गला है तीर से उसका कटा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। सज्जाद मेरा खैमे में तप से निढाल है, अब मेरे बाद किसी को हरम का ख्याल है बीबियों को पर्दे का धड़का लगा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, काटेंगे थोड़ी देर में बेपीर मेरा सर। अम्मा के इंतजार में है दम रुका हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। सकलैन एक शोर हरम में बपा हुआ, जब शाहिदीन ज़ैनब मुज़्तर से ये कहा, अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। रहमल्लाहु मन कराल फातिहा।
जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील अरबील करशील हाशमी अत्तहियत तआमी अबिल कासिम मोहम्मद अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहू अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला हज़रात गिरामी क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम वाजिबुल क़द्र सामीन दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहुल ला शरीक है। करम है चहरद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाजवाल और बेमिसाल। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका एहसान है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देखो तुम कायनात की हर शय बदल लो लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। कानून इलाहिया और अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से 8वीं मजलिस आपके ज़हान आलिया तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। माइक वाले भैया सुन रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ इसके सही करें। परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमें फ़र्श अज़ा जैसी नेमत इनायत फरमाई। उसका एहसान है कि उसने हमें हुसैन जैसा रहबर अता फरमाया। उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने अली जैसा इमाम हमें अता किया। परवरदिगार एक खुला चैलेंज कर रहा है कि देखो तुम कायनात की हर शय बदल सकते हो लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल सकते। इसलिए कि अल्लाह का कानून अटल है, मबनी है, पहाड़ के मानिंद है। एक बार जो अल्लाह कानून बनाता है वो क़यामत तक के लिए कानून होता है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन है 20 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन है 40 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। जो कानून अल्लाह ने बना दिया वो हमेशा के लिए है। पहले ज़माने में लोगों के पास वक्त नहीं था तो ये था कि वक्त गुजारें कैसे। आज ज़माना बदल गया है, वक्त इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं लोग कि अब ये हो गया है कि वक्त निकालें कैसे। पहले ये था कि वक्त गुजारें कैसे, अब हो गया है वक्त निकालें कैसे। तो क्या हम दोपहर की नमाज और मगरिब की नमाज दोनों मिला के एक साथ पढ़ लें? इसलिए कि पहले जो कानून बना था वक्त ही वक्त था, लेकिन अब तो वक्त ही नहीं है लोगों के पास। तो आवाज़ आएगी कि ऐसा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का कानून और है, दुनिया का कानून और है।
दुनिया वालों की वजह से जो बदल जाए वो दुनियावी कानून है, लेकिन अल्लाह का कानून दुनिया वालों की वजह से नहीं बदलता, बल्कि कानून की वजह से दुनिया वालों को बदलना पड़ता है। एक सलवात पढ़ें तो मैं गुफ्तगू आगे कर रहा हूँ। कल की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह ने जनाब मरियम को मुस्तफ़ा बनाया और कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वताहर के, ऐ मरियम हमने तुमको मुस्तफ़ा बना लिया, हमने तुमको चुन लिया। बहस यहाँ तक थी, आप सुने हैं कल गुफ्तगू हुई कि मरियम अफजल हैं कि ज़हरा अफजल हैं। देखिए अफजलियत और मफजूलियत की बात वहाँ होती है जहाँ कोई तकाबुल हो, इसलिए कि बीबी का मरियम से कोई तकाबुल ही नहीं है। अल्लामा रजब अली बुरसी से एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की। देखिए मैं तमहीद ही में कोई तमहीद नहीं बना रहा हूँ, यहीं से शुरू हो जा रहा हूँ। अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की? अल्लामा रजब अली बुरसी ने कहा अली की वजह से। शादी मरियम की नहीं हुई, ये कह रहे हैं कि अली की वजह से अल्लाह ने मरियम की शादी नहीं की। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कल मैशर में अगर मरियम का शौहर खड़ा हो कि मैशर में ये कह दे कि मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और अली की ज़ौजा भी बतूल है, इस मामले में मैं अली के बराबर हो गया। अल्लाह ये नहीं चाहता कि मैशर में कोई भी अली के बराबर हो, इसीलिए उसने मरियम को बगैर शादी के बेटा दिया। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा आगे बुलंद। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है वो यूनिटी की है। हम एक नहीं हैं। आप अपने घर पर गौर करिए, झाड़ू जब तक बंधा होता है घर का कूड़ा साफ करता है और खुल जाता है तो खुद कूड़ा हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं और जानकार हैं। अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं किया कि कल मैशर में कोई ये ना कह सके कि मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अली की ज़ौजा भी बतूल है। अली उस ज़ात को कहते हैं, देखिए मजहरे खुदा को, मजहरे ज़ाते खुदा को अली कहते हैं। जुमला कह दूं, अल्लाह के गुरूर का नाम है अली, अल्लाह के तकब्बुर का नाम है अली, और अली के गुरूर का नाम है ज़हरा। मैंने बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है, थोड़े लोग हैं उससे मुझे कोई टेंशन नहीं, बस यही लोग बोलते रहे जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तादाद जरूरी नहीं है कि हजारों की हो, 72 हो लेकिन वफादार हो, 72 हो लेकिन वफादार हो। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है? हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर वही आपके अंदर नहीं है तो शिया लिखना छोड़ दीजिए। इसलिए कि मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, देखिए गुफ्तगू टर्न कर गई है, मौलाए कायनात से किसी ने पूछा मौला आप इमाम हैं, आप चेहरा देख के जान जाएंगे कि ये जिंदा है कि मुर्दा। मिंबर कूफा पे अली ने कहा कि सलमान हर सांस लेने वाला इंसान जिंदा नहीं है, बोल रहा है मगर मुर्दा, खा रहा है मगर मुर्दा, पी रहा है मगर मुर्दा, जाग रहा है मगर मुर्दा। सलमान ने कहा मौला आप इमाम हैं, आप चेहरा देख के जान जाएंगे ये जिंदा है कि मुर्दा। मौला हम कैसे जाने समाज में जिंदा कौन मुर्दा कौन? अली ने कहा सलमान समाज में देखना, जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए वो मुर्दा। सारे लोग बोलते हैं जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए वो मुर्दा। समाज में देखना है कि अली का शिया है कि नहीं, तो देखना हक बोलता है कि नहीं। ये हाथ जुड़े हैं आपके साथ, हक बोलता है कि नहीं। अगर हक नहीं बोलता तो वो कुछ भी हो जाए। अली का शिया नहीं। मौला ने सलमान से कहा सलमान समाज में अगर तुम्हें पहचानना है मेरा
शिया कौन है, उसकी चंद अलामतें। क्या अलामत है मौला? का अलामतुल अव्वल शजाअत। सलमान जो मुझे चाहेगा बुज़दिल नहीं होगा। मैंने पढ़ भी दिया, आपने सुन भी लिया। सलमान जो मुझे चाहेगा वो बुज़दिल नहीं, बहादुर होगा, डरपोक नहीं होगा, बहादुर होगा। अल अलामतुस्सानी अल इताअत। सलमान जो मेरा शिया होगा मेरी इताअत करेगा। जुमला नहीं पहुंचा आपका। वो सिर्फ अली को नहीं मानेगा, अली की भी मानेगा। अल अलामतुस्सालिस तवक्कुल। सलमान जो मुझे चाहेगा मेरे ऊपर भरोसा रखेगा। अगर हमें अली ही के ऊपर भरोसा नहीं है तो कैसे शिया? अल्लाह अकबर। हम कैसे शिया हैं जिसे अली के ऊपर भरोसा ही नहीं है? अब अली ने कहा सलमान मैं तुझे 2 कदम आगे बढ़ के बताऊं, अगर कोई चौराहे पर खड़ा हो के चिल्ला चिल्ला के कहे मैं अली का शिया, अगर उसके अंदर ये एक अलामत नहीं है तो मैं अली कहता हूं मेरा शिया नहीं। और अगर सारी दुनिया मिल के कहे ये अली का शिया नहीं है, अगर उसके अंदर ये एक अलामत है तो मैं अली कहता हूं मेरा शिया है। सलमान ने कहा मौला अलामत क्या है? अली ने कहा सलमान जो मुझे चाहेगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। जिंदाबाद। सुनिएगा और सारा मंजर ज़हन में रखिएगा कि हम कहां पे हैं। लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं। अब सलमान ने कहा मौला आपकी नजरों में आपका शिया वो है जो बहादुर हो? हाँ सलमान बहादुर होगा। मौला बहादुर किसे कहते हैं? बहादुर किसे कहते हैं? अली ने कहा तलवार चलाने का नाम बहादुरी नहीं, खंजर चलाने का नाम बहादुरी नहीं, तीर चलाने का नाम बहादुरी नहीं, लोगों को यतीम करने का नाम बहादुरी नहीं। मौला आपकी नजरों में बहादुर है कौन? मौला ने कहा जो किसी एक मजलूम को बचा ले। कहां पढ़ूं जाके ये जुमला मैं खुदा ही कसम। जो किसी एक मजलूम को बचा ले, कायनात में सबसे बड़ा बहादुर वो है। देखिए अपने मुंह से चिल्लाना और है कि हम बहादुर हैं, अली की नजरों में बहादुर बनना और है। अल्लाह अकबर। अब मौला से सलमान ने कहा मौला कोई और डिफिनेशन बताइए बहादुरी की। मौला आपकी नजरों में कौन बहादुर है? अली ने कहा सलमान मैंने बताया कि मजलूम को बचा लेने का नाम बहादुरी है। मौला दूसरा बहादुर कौन है? कहा सलमान जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा, अब पता नहीं यहाँ लोग घोड़े की खासियत जानते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ घोड़े अक्सर पलते हैं। घोड़ा जब सबसे गुस्से में हो तो चारों पैर ऐसे पटकता है, इसका मतलब यह है कि काबू में नहीं आएगा, गुस्सा इसका बिल्कुल हद पार कर चुका है। घोड़े जब ऐसे मारने लगे पैर। अब अली कह रहे हैं सलमान जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा जमीन में पैर पटकने लगे तो उसको सब्र की लिजाम से रोक लो। कायनात वाले कहेंगे बुज़दिल ठटर गया, फातह खैबर कहेगा असली बहादुर ये। ओहो हो अल्लाह। अब हाथों को जोड़ के सुनिएगा। सलमान ने कहा मौला आपने कहा जो मुझे चाहेगा बहादुर होगा। हाँ सलमान ने कहा मौला चाहते तो हम भी आपको हैं, ना चाहते तो बात बात में बुलाते क्यों? आप नहीं बुलाते तो बोलिए ना, बुलाते क्यों? ठोकर लगी आली मदद, बच्चा गिरा आली मदद, कोई और भी गिरा हमने कह दिया वो भी संभल गया। कोई भी गिरे आली मदद, खुद गिरे आली मदद, बच्चा गिरा आली मदद, ज़ईफ थोड़ा सा डगमगाया आली मदद। सलमान ने कहा मौला अगर हम ना चाहते तो आपको बात बात में बुलाते क्यों? अली का जुमला सुनिएगा और यहाँ से उठ के जाइएगा, अगले साल तक ये जुमला अली का सोचिएगा, मेरी खिताबत नहीं अली का जुमला पढ़ रहा हूँ मैं। अली ने कहा सलमान छोटी छोटी बातों में बुला के अली के अख्तियार का इम्तिहान न लिया कर।
खुदा की कसम, काश कि आप में से कोई मजलिस पढ़ता और मैं नीचे बैठ के सुनता, तो मैं बताता कि इस जुमले का हक कैसे है, सुनने का हक क्या है। सलमान छोटी छोटी बातों में बुला के अली के अख्तियार का इम्तिहान न लिया कर। मौला फिर कहा, सलमान जब कातिल तेरी गर्दन पे खंजर रख दे तो बुला। अरे कहाँ पढ़ूं जाके ये जुमला, खुदा की कसम। जब कातिल तेरी गर्दन पे खंजर रख दे तो बुला, ना बचाऊं तो अली न कहना। जिसे अख्तियार में शक है वो ना बोले, ना बचाऊं तो अली न कहना। सलमान ने कहा, मौला बचाएंगे कैसे? अली ने कहा, सलमान छुरी चलेगी जमाने में और हम साहिबे जमाना है। ये मजमा था खुदा की कसम। छुरी चलेगी जमाने में, हम साहिबे जमाना है। हम जमाने की धड़कन रोक देंगे, हम जमाने की नब्ज पर हाथ रख देंगे, हम जमाने की सांसें छीन लेंगे। जब तक हम नहीं कहेंगे हवा नहीं चलेगी। इसे कहते हैं अली। अब सलमान ने फिर सवाल कर लिया। अभी तक सलमान जो सवाल कर रहे थे अपने बारे में कर रहे थे, इस बार जो सलमान ने पूछा तो अली ही के बारे में पूछ लिया। मौला आपने कहा कि आप मोहब्बत की जो अलामत है तवज्जो, वो तवक्कुल और भरोसा है। भरोसा होना चाहिए आदमी पे। मोहब्बत बेकार है अगर भरोसा नहीं है। बेकार है वो मोहब्बत जिसमें भरोसा नहीं। अली ने कहा मोहब्बत ऐसी हो कि भरोसा हो। अब अली से सलमान ने पूछा, मौला मोहब्बत की अलामत है तवक्कुल और भरोसा। कहाँ सलमान? कहा मौला ये बताइए इस वक्त आपका अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा है? भावनगर वालों मैं मिंबर पे हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अली का जुमला। मौला ये बताइए इस वक्त आपका अल्लाह की जात पे कितना भरोसा है? सलमान ने सवाल कब किया है? का जब 70 से 90 हजार मिंबर अली के खिलाफ बोल रहे हैं, सारी दुनिया मुखालिफ है। अली से सलमान पूछ रहा है, मौला आपका अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा है? अली ने मुस्कुरा के कहा, सलमान अगर ये सोच के पूछ रहा है कि 90 हजार मिंबर अली के खिलाफ बोल रहे हैं तो 90 हजार नहीं 90 लाख ले ले। अब ना चुप हो के सुन लीजिएगा, 90 हजार नहीं 90 लाख ले ले, 90 लाख नहीं 90 करोड़ ले ले। सलमान अगर इस जमीन का हर जबान रखने वाला इंसान अली की फजीलत को बयान करना बंद कर दे तो अली का अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है, अल्लाह जानवरों को जुबान देगा, अल्लाह परिंदों को जुबान देगा, अल्लाह दरख्तों को जुबान देगा। बात मुश्किल थी, जो नहीं बोले उनसे कोई शिकवा नहीं, इसलिए कि थी मार्फत की बात, मुश्किल बात। अली का अल्लाह की जात पे इतना भरोसा है कि अल्लाह जानवरों को जुबान देगा, ये अली के फजाइल पढ़ेंगे। दरख्तों को जुबान देगा, ये अली के फजाइल पढ़ेंगे। जमीन को जुबान देगा, ये अली के फजाइल पढ़ेंगे। अरे मिंबर पे आने वाला खतीब चुप हो जाएगा तो मिंबर फजाइल पढ़ेगा। जिन्हें शक है वो ना सुने, खुदा की कसम, मिंबर फजाइल पढ़ेगा। सलमान जुमला सुन लीजिएगा, सलाम हो अली की जात पे। सलमान इस वक्त भी अल्लाह की जात पे अली को इतना भरोसा है जितना एक दूध पीते हुए बच्चे का अपनी माँ पे होता है। इसीलिए तो मैंने इतना समझा के जुमला पढ़ा कि रवानी में जुमला बेकार ना होने पाए। इतना भरोसा है जितना एक बच्चे का अपनी माँ पे होता है। अब फौरन सलमान की गुफ्तगू चल रही है, एक यहूदी खड़ा हुआ कहने लगा, या अली ये बताइए, अगर कुरान में है कि अगर बंदा बंदे को मारे तो अल्लाह की पनाह में जाए, और अगर अल्लाह ही बंदे को मारने लगे, ना 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 ना, बंदा किसी को मारे तो वो अल्लाह की पनाह में चला जाए,
और अगर अल्लाह ही किसी पर अज़ाब नाजिल करे, हाय हाय, तो वो कहाँ जाए? अली ने मुस्कुरा के कहा फिर भी उसे चाहिए कि अल्लाह के पास जाए ना यार। बंदा बंदे को मारे फिर भी अल्लाह के पास, अल्लाह बंदे को मारे फिर भी अल्लाह के पास। कहा क्यों? कहा तूने देखा नहीं, बच्चे को माँ भी मारती है तो बच्चा माँ ही के पास आता है। अरे बात नहीं पहुंची आप तक, सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद मिलके। बंदा बंदे को मारे तब भी अल्लाह के पास, अल्लाह बंदे को मारे फिर भी अल्लाह के पास। कहा क्यों? कहा माँ जब भी अपने बेटे को मारती है बेटा पलट के आता है माँ के पास। मौला आपका शिया बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं। हाँ सलमान, जिसके दिल में मौत का डर न हो वो है मेरा शिया। पूरी मजलिस मैंने पढ़ दी, मौत का डर ना हो वो है मेरा शिया। सलमान ने कहा मौला कौन सा इंसान है जिसके दिल में मौत का डर न हो? अभी आपके लिए जुमला पूछा था सलमान ने। अली ने कहा सलमान उसी के दिल में मौत का डर नहीं होगा जिसको कब्र में अली के आने का यकीन होगा। जिंदा रहे, सलामत रहे। जिसे ये यकीन होगा कि कब्र में अली आएंगे उसे डर कैसा? जहां अली है वहां डर कैसा? यहीं आके लोग डरा देते हैं, बड़े बड़े सांप आएंगे। भैया जिसकी आए वो ना बोले, मैं आपका जिम्मेदार हूं, आपकी वकालत कर रहा हूं। बड़े बड़े सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। छठे इमाम से पूछा गया मौला जब अल्लाह अपने बंदे को इतना चाहता है कि वो कहता है कि जब मेरा बंदा मर जाए तो उसे जोर से रगड़ के ना नहलाना। आप मसाइल जानते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठे हैं। जोर से रगड़ के ना नहलाना, क्यों? मेरे बंदे को तकलीफ होगी। देखो मेरे बंदे के ऊपर मक्खी ना बैठने देना, क्यों? तकलीफ होगी। 24 घंटा इसी के पास रहना। कहा क्यों? कहा तकलीफ होगी। कहा मौला जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह जो है इतना चाहता है बंदे को, तो वही अल्लाह कब्र में सांप बिच्छू क्यों पैदा करता है? अब नहीं जानता मैं, आप कैसे सुनेंगे? मौला वही अल्लाह कब्र में सांप बिच्छू कैसे पैदा करता है? छठे इमाम ने कहा तेरा दिमाग खराब है, किसने कह दिया कब्र में अल्लाह सांप बिच्छू पैदा करता है? कहा फिर? कहा इसी दुनिया से इंसान सांप भी खरीदता है, बिच्छू भी खरीदता है, यहां से लेके जाता है। मैं दुनिया के जिम्मेदार नहीं, जो मेरे अकीदे का है वो मेरे साथ आए उसका जिम्मेदार हूं मैं। सबकी कब्र में आए, हमारी नहीं आएगा। मैंने कहा जिसके आए वो ना बोले, उसके उसेदार नहीं चाहिए, मेरी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा हमारी कब्र में होंगे अली। एक बार आया था तो अली ने कल्ले फाड़ दिए। जहां अली है वहां वहशत कैसी, जहां अली है वहां दहशत कैसी। सलमान मेरा शिया वही होगा जिसे कब्र में अली के आने का यकीन हो। अल्लाह जी आइए अब अपना अपना गिरेबान झांकें। कोई ऐसा शिया नजर आया दुनिया में कि मौत का डर दिल में ना हो, अली के कौल पे भरोसा हो? एक नजर आया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाबे मुख्तार। मुख्तार के नाम पे तो बोल ही देना चाहिए था, दुश्मनी इतनी है सरकार से। इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाबे मुख्तार। आलम यह है बाल खींचा जा चुका, तलवार गर्दन पर रखी जा चुकी। शिया कौन है? जिसके दिल में मौत का डर न हो, अली की बात पे भरोसा हो। मुख्तार का आलम क्या है? का बाल खींचे जा चुके, तलवार गर्दन पे रखी जा चुकी। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार मैं तुम्हें मारूंगा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए? क्यों सन्नाटे में सुनते हैं? तू क्या अगर मलकुल मौत भी आ जाए मुझे मार नहीं पाएगा? कहा क्यों? कहा मेरे मौला अली ने कहा है मुख्तार जब तक तू हुसैन के 3,83,000 दुश्मनों को नहीं मारेगा तुझे मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद मैंने मारा नहीं अभी तुझ जैसे एक को भी,
देखिए शिया कौन है। मुझे मौत पहले आ गई। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि बड़ा बेवकूफ़ है, तलवार गर्दन पे है, मौत सर पे है, अली के कौल पर भरोसा है। आए हाय, ले आया मैं आपको वहीं। अब भी तुझे अली के कौल पर भरोसा है? मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद खुदा की कसम मुझे अब भी इस वक्त भी अली के कौल पर इतना भरोसा है कि अगर तू मुझे 70,000 मर्तबा कत्ल करेगा, अल्लाह मुझे फिर जिंदा कर देगा। आते रहिए, अल्लाह मुझे फिर जिंदा करेगा। तवज्जो, ये हाथ जुड़े हैं आपके साथ। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुझे मारूंगा, कौन बचाएगा? मुख्तार ने कहा वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। बड़ा अच्छा सुन लेते हैं किसी किसी दिन। वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। अरे एक मर्तबा किताब का नाम तफसीर इमाम हसन अस्करी, मौला फरमाते हैं कि जैसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुख्तार खड़े हैं और इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, कौन बचाएगा? इब्ने ज़ियाद उठना चाहता था, मुख्तार ने कहा ओ इब्ने ज़ियाद वहीं बैठ जा, वरना इस कोने से एक सांप आएगा तुझे काट लेगा। अब मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूँ, कौन यहाँ है, कौन मार्केट में है, कौन घर पे है, कौन यहीं हाजिर है। इब्ने ज़ियाद बैठ जा, वरना इस कोने एक सांप आएगा तुझे काट लेगा। कयामत तो तब हो गई जब इब्ने ज़ियाद बैठ भी गया। बैठ भी गया। क्यों बैठा? कहा इसलिए बैठा कि इसे मालूम है कि ये वो कह रहा है। बात तो हो गई, ये वो कह रहा है कि जो कहता है वो हो जाता है। इब्ने ज़ियाद डर के बैठ गया। एक जल्लाद से कहा आगे बढ़, इसे कत्ल कर। जल्लाद तलवार लेके आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे जल्लाद करीब आ रहा है, मुख्तार की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। शिया कौन है? जिसके दिल में मौत का डर ना हो, अली के कौल पे भरोसा हो। आता चला जा रहा है जल्लाद, मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। जैसे अनकरीब था, चंद कमान का फासला बचा, जल्लाद का पैर उलझा, जमीन में गिरा, उसकी तलवार उसके पेट में गई। मर गया। मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे, इतना बड़ा जल्लाद मेरा मारा गया। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद ये सोच के हंस रहा हूं कि अगर एक एक करके पूरी दुनिया आती रही तो दुनिया खत्म हो जाएगी, मुख्तार जिंदा रहेगा। क्यों? मेरे मौला ने कहा है मुख्तार जब तक 3,83,000 दुश्मनों को नहीं मारेगा मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद ने दूसरे जल्लाद से कहा तू आगे बढ़। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मैंने अभी देखा नहीं इसका क्या आलम हुआ, मुझे मरना नहीं है। पूरा दरबार सन्नाटे में है, एक अली वाला मुस्कुरा रहा। लुत्फ उठा लेते जुमले का खुदा के सामने। पूरा दरबार सन्नाटे में है, हुस्न मलाल में है, टेंशन में है। अली का एक शिया मुस्कुरा रहा है। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार तुम अली वालों में क्या आदत है? क्या आदत है? कहा मैंने बहुत अली वालों को मारा, ये आदत जरूर मिलती है तुम्हारे अंदर। कहा कौन सी आदत है? कहा मुख्तार तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो? कुछ ही लोग मुस्कुराए, खैरियत तो है। तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों? मुख्तार ने कहा तेरी बेवकूफ़ी से। इब्ने ज़ियाद ने कहा इसमें मेरी बेवकूफ़ी क्या है? कहा इब्ने ज़ियाद तूने कौल सुना है नबी का? कैसा कौल? काल अली माल हक, पढ़ दिया मैंने। वल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। कहाँ सुना है? कहा इब्ने ज़ियाद अली के जाने के बाद, ये जुमला सुन लीजिएगा, अली के जाने के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। मैंने पढ़ दिया जुमला, अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। ए इब्ने ज़ियाद तू तलवार चला के हमें मौत के घाट उतारता है। कुरान कहता है कि मौत हक है और मोहम्मद कहते हैं जहां जहां हक है वहां वहां अली है।
से मिल जाते हैं। अब ये बता, अली से मिलने के बाद रोया जाता है कि हंसा जाता है? अभी आप भी फैसला कर सकते हैं। उसने कहा मुख्तार, मैंने बहुत पागल देखे, तुम्हारी तरह नहीं देखा कि मौत के सीने पर चढ़ के अली अली कर रहे हो। अल्लाह अकबर। अभी मुख्तार से बात हो रही थी, तवज्जो, एक नामा आया। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए आप, थोड़ा थोड़ा प्लीज, बड़ी माजरत के साथ। खुदा सलामत रखे आपको। एक और सलवात पढ़ दें, बस गुफ्तगू का आगाज कर। अभी मुख्तार से बात चल रही थी इब्ने ज़ाद की। मंजर देखिएगा, देखिए कुछ भी नहीं है अली में सिवाय भरोसे के। आपने भरोसा किया है तो अली आपके हैं। जिस दिन शक की नजर से देखा, पता नहीं कब्र में आएंगे कि नहीं, जहां नहीं आया फिर नहीं, मदद नहीं होगी। यकीन रखिएगा कि अली आएंगे। अली नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हमारा है ही कौन दुनिया में? अभी बात हो रही थी, इब्ने ज़ाद के पास से खत आया। इब्ने ज़ाद ने खत पढ़ा, उसमें क्या लिखा था पता है? इब्ने ज़ाद, अगर मुख्तार अपनी तरफ से कहता है 3,83,000 को मारेगा तो ये मजनून है, पागल है, इसे छोड़ दो, पागल का कत्ल जायज नहीं है। जुमला पूरा हो गया खुदा की कसम। अगर अपनी तरफ से कहता है कि मारेगा तो ये पागल है, इसका दिमाग सही नहीं है, पागल का कत्ल जायज नहीं है। और अगर ये कहता है अली ने कहा है फिर भी छोड़ दो, कहा क्यों? कहा जो अली ने कहा है वो हो के रहेगा। जो कह दिया अली ने वो हो के रहेगा। अब सवाल है आपसे, यही खत 10 मिनट पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। 10 मिनट बाद भी आ सकता था, नहीं आया। क्यों? का मुख्तार को जितना भरोसा था, ओहो अल्लाह अकबर, मुख्तार को जितना भरोसा था। वो 12वें इमाम वाला वाकया याद है? दरबार में जब लोग बुलाए थे और 3 दिन का टाइम मांगे थे। अरे पता नहीं कहाँ बैठ के सुन लिया आपने। जब उन्होंने पूछा मौला ये 3 दिन का इतना लेट क्यों? मौला ने कहा तुमने ही तो 3 दिन का टाइम मांगा, अगर तुम दरबार में बुलाते, अगर तुम वहीं बुलाते तो हम वहीं आ जाते। अल्लाह अकबर। अब सुने, इमाम फरमाते हैं, कौन सा इमाम? मेरा आखिरी इमाम। मौला फरमाते हैं वो मेरा शिया नहीं है। कौन मौला? का वो मेरा शिया नहीं है जो अपनी हाजतें मेरे अलावा किसी और से बताए। मैंने पढ़ दिया खुदा की कसम भावनगर वालों, अफसोस हुआ बहुत जुमला पढ़ के। वो मेरा शिया नहीं है जो अपनी हाजतें मेरे अलावा किसी और से बताए। मौला हम आपसे हाजत कैसे बताएं? मौला ने कहा कि हमसे बात करने का वक्त चाहते हो? हाँ मौला, बात करना चाहते हैं। कहा जब लेटने जाना, सोने जाना, तकिए पे सर रख के सलाम करना, जो तुम्हारे दिल में हाजत है बता देना। ले आइए कोई ऐसा रहबर दुनिया का जो आपके साथ हर वक्त मौजूद हो। मौला कह रहे हैं कि तकिए पे सर रख के जो मुसीबत है मुझसे बताओ। अब जुमला सुनिएगा 12वें इमाम का। मौला कहते हैं कि अगर तुमने दिल से अपनी हाजत बता दी तो मुझे इमाम न कहना। अगर सुबह का सूरज निकल आए और हाजत पूरी ना हो, इतना सन्नाटे में नहीं जुमला सुनना था। ये कौन कह रहा है? कायनात का मालिक, कायनात का मुख्तार, जिसकी वजह से कायनात के दिल की धड़कन चल रही है, जिसकी वजह से ये सूरज चमक रहा है, जिसकी वजह से चांद रोशन है, जिसकी वजह से आसमान रुका है, जिसकी वजह से ज़मीन धंस नहीं रही है। वो इमाम कह रहा है वो मेरा शिया नहीं है जो अपनी हाजतें मेरे अलावा किसी और से बताए।
कभी इस दरवाजे पे, कभी डंडे वाले बाबा, कभी मिर्चे वाले बाबा, कभी फलाने वाले बाबा, कभी धमाके वाले बाबा। अज़ा खानों से तुम्हें मिलना बंद हो गया है क्या? अब्बास का आलम होते हुए दरबदर क्यों भटक रहे हो? ये जिनके जिनके दरवाजे पर जा रहे हो उनको भी इन्हीं ने दिया है। काश के मेरी बात पहुंच जाती आप तक। अली असगर का झूला मौजूद है, औलाद के लिए परेशान हो। यहीं से जो मांगना है मांगो। इसकी तस्दीक के लिए अल्लामा मजलिसी ने एक जुमला लिखा है मौला की इस हदीस के लिए। क्या लिखा है? एक वाक़या लिखा है। उन्होंने कहा कि करबला मोहल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की ये खासियत है कि कोई 40 दिन अगर ज़ियारत आशूरा का अमल कर ले तो इमाम उससे मिलते हैं। 40 दिन कोई ज़ियारत आशूरा का अमल यकीन के साथ कर ले, इमाम उससे आके मिलते हैं। एक शख्स पहुंचा ज़ियारत आशूरा का अमल करने, 35 दिन बीत गए। उसने दिल में सोचा जब अभी तक नहीं आए, ना तब अभी तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे। शक और शुबहा में गुजारे दिन। जैसे ही पूरा हुआ, रात ही में रखते सफर बांधा, कहा बड़े दिनों से बीवी बच्चों से दूर हूं, जल्दी से निकल चलो कूफे। रात ही में सफर का सामान बांध के निकला, एक सवार आया, यही है चले गए। एक सवार आया, सवार ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कूफे। सवार ने पूछा फुरात के रास्ते से जाओगे कि खुश्की के? उसने कहा खुश्की वाले रास्ते से। सवार ने कहा फिर तो एक काम कर देना। कहा कैसा काम? कहा ये 40 दिरहम रखो, कूफे में एक कस्साब है उसको जाके दे देना। तकुल बात करना, वो दरवाजा खोलेगा, खून से डूबा होगा, डरना नहीं। कस्साब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। अब भी इसकी समझ में नहीं आया, जो वाकया होने से पहले वाकया बताए कौन है। मेरी बात नहीं पहुंची आप तक। जुमला जिंदाबाद। अब भी समझ में नहीं आया, जो वाकया होने के पहले वाकया बताए वो कौन है। इसने 40 दिरहम लिए, दौड़ के आया, कूफा पहुंचा, तकुल बात किया, कस्साब ने दरवाजा खोला, उसी आलम में खून से डूबा हुआ। कस्साब को देख के कहने लगा मैं तुम्हें देख के डरा नहीं। कहा क्यों? कहा मुझे मालूम है कि तुम कसाई हो, जानवर ज़िबा करते हो इसी टाइम। उसने कहा ये तुम्हें किसने बताया? बात हो गई भावनगर वालों मेरे। ये तुम्हें किसने बताया? कहा बता दिया। किसने बताया? कहा एक शख्स था, उसने बताया कस्साब जानवर ज़िबा करता है। कहा मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? कहा करबला में था तो किसी ने 40 दिरहम दिए थे। अल्लाह अकबर। 40 दिरहम दिए। कहा फला कस्साब को दे देना। फौरन कस्साब ने कहा फिर 2 मिनट रुको, वजू करके आ जाऊं। ये इतना अफसोस ना कराइए मुझे खुदा के वास्ते। 2 मिनट रुक जाओ, वजू करके आ जाओ। कहा वजू की क्या जरूरत? कहा इमाम के हाथों का दिरहम, इमाम के हाथों का दीनार लेने से पहले बदन पाक होना चाहिए। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है? इमाम कहाँ? उसने कहा ये तुझे किसने दिया? कहा मुझे आम आदमी ने दिया। उसने कहा तेरे अक्ल पथा पत्थर, जो मेरे बारे में इतना जानता हो वहां बैठ के, नई बात पहुंच रही है, जो मेरे बारे में इतना जानता हो वो इमाम होगा। कहा तुझे कैसे यकीन हुआ? ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने, तुझे कैसे यकीन हुआ कि वो इमाम ही थे? कहा इस बात से यकीन है कि मैंने रात ही में तकिए पे सर रख के कहा था मौला 40 दिरहम का कर्ज है, अब सुबह नहीं निकली, कर्ज आ गया, अदा भी हो गया। जिंदाबाद। सुबह नमूदार नहीं हुई, मौला ने मेरा कर्ज भी अदा कर दिया। इनके दरवाजे पे आइए तो यकीन के साथ। अली ने क्या कहा? मेरा शिया कौन है? जिसके दिल में मौत का डर न हो, जो बहादुर भी हो। शिया बनना बड़ा मुश्किल है,
मौला कायनात ने बहुत लोगों को मना किया कि शिया ना कहा करो, तुम हमारे मुहिब हो। शिया तो हमारे अंबार हैं, अबूजर हैं, कंबर हैं, मिक़दाद हैं, ये हमारे शिया हैं, तुम इनके शिया हो। इसलिए कि हमारा शिया बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक शख्स ऐसे ही आया था मौला के पास, पैगाम दिल पे लिखिएगा, शिया कौन है। मैं चला था कहाँ और गुफ्तगू आ गई कहाँ, शियत के मौजू पे आ गए। शिया कौन है? एक आदमी आया, कहा मौला मैं आपका पक्का शिया हूं। मौला ने चेहरा देख के कहा तू मेरा शिया नहीं है। इतनी बड़ी बात हो, इतने सन्नाटे में तू मेरा शिया नहीं है। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं मौला, मैं आपका शिया हूं। अली ने कहा तेरे शिया न होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि तूने मेरे बात की काट कर दी। हाँ, जुमला थोड़ा सा गाढ़ा था। मैं कह रहा हूं तू नहीं है, तू कह रहा है मैं हूं। अगर मेरा शिया होता तो हाथ जोड़ के कहता मौला कमी क्या है, मुझसे जबान दराजी न करता, मेरी बात पे बात न रखता। देखिए इतनी सी बात से अली ने शियत से खारिज कर दिया, और जहां पूरे दिन अली की कुछ माने ही ना। अब अली ने कहा ये हाथ जुड़े, देखेगा मेरा शिया कैसा होता है। कहा या अली देखूंगा। अली ने कहा एक शिया मेरा मदाइन में रहता है, चलेगा मदाइन? कहा या अली मदाइन का रास्ता यहाँ से 6 दिन का है, पैदल चलते चलते मर जाऊंगा। अली ने कहा तू मेरे कदम पकड़ ले, जो अली शबे मेराज मोहम्मद से पहले आसमान पे जा सकता है, जिन्हें जबान मिली थी वो बोल रहे हैं, जो मोहम्मद से पहले आसमान पे जा सकता है तुझे मदाइन नहीं ले जा सकता। अली ने कहा कदम पकड़, उसने कदम पकड़े। अली ने कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की। अली ने कहा खोल ले, हाँ खोल ले। उसने फौरन आंखें खोल ली। अली ने कहा कहाँ है? कहा या अली मदाइन के चौराहे पर। या अली इतनी जल्दी? अली ने कहा वो तो तूने आंख खोलने में देर लगा दी। भावनगर वालों बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है मैंने। वो तो तूने आंख खोलने में देर लगा दी, पहुंच तो कब का चुका था। जब मैंने कह दिया कि तू मदाइन में है तो है। उसने कहा मौला आपका शिया कहाँ है? अली ने कहा वो जो सामने कस्साब की दुकान है गोश्त की, उसमें जाना सलाम करना, जो तेरे सलाम का जवाब दे वही है मेरा शिया। और खबरदार उसे ये न बताना कि मेरे साथ अली भी आए। कहा या अली क्यों? कहा इसलिए कि ये मेरा वो शिया है जिसने मुझे अभी तक देखा ही नहीं। मैंने कहा पैगाम है ये, हर मजलिस में देता ज़रूर हूँ, उमूमन आखिर में पढ़ता हूँ इसको, लेकिन आज वो अजीब हो गया कि मैंने यहीं पढ़ दिया। अभी आया कस्साब की दुकान में दाखिल हुआ, इसने सलाम किया। उधर से एक आदमी उठा, सलाम का जवाब दिया। इसके बोलने से पहले उसने इससे पूछा भैया तुम कहीं कूफे से तो नहीं आ रहे हो? बात पहुंच गई आप तक? पहुंच गई हो तो हाथ बुलंद करके बताते आप, भैया कहीं कूफे से तो नहीं आ रहे हो? सलाम करिएगा अली की अजमत को। कूफे से तो नहीं आ रहे हो? उसने कहा मैं आ तो कूफे से रहा हूं, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा तुम्हारे बदन से मेरे मौला के गलियों की खुशबू आ रही है। जब भी कोई कूफे से आता है तो यही खुशबू आती है जो तेरे बदन से आ रही है। उसने कहा हाँ तो कूफे से रहा हूं। कहा भैया इसका मतलब मेरे मौला को देखा होगा? कहा हाँ देख के आ रहा हूं। कहा मेरे मौला तक पैरों से चल के गए होगे? कहा हाँ चल के गया हूं। कहा इजाजत है इन पैरों को चूम लूं? सारे लोग बोलते इजाजत है इन पैरों को चूम लूं? कहा चूम लो। पैर चूमे, हाथों से मुसाफिया किया होगा, हाथों को चूम लो, हाथ चूमे। अब ये खड़ा होकर सोच रहा ये कौन सा शिया है जिसने अली को नहीं, जिसने अली को देख लिया उसकी इतनी इज्जत, ये अली को पा जाए तो मर जाए। उसने कहा भाई तुम तकदीर वाले हो, तुमने मेरे मौला को देख लिया, मैंने अभी अपने मौला को नहीं देखा। मैं चाहता हूँ मेरा मौला न सही तो मेरे मौला का देखने वाला एक रात मेरे घर मेहमान हो जाए। एक रात मेरे घर मेहमान हो जाए। अभी से याद आया ये न बताना मेरे साथ अली भी आए हैं। इसने कहा मेरे साथ एक आदमी और है।
कहा ले आओ मगर शर्त है। क्या शर्त है? कहा वो भी अली को चाहता हो। जुमला पहुंचता जाए तो बोलते आइए, वो भी अली को चाहता हो। उसने कहा वो हमसे ज्यादा अली को चाहता है। हाँ, जो समझ गए उनको सलाम है मेरी तरफ से। वो हमसे ज्यादा अली को चाहता है। कहा ले आओ। आए, दोनों आदमियों को कमरे में बिठाया और आके बीवी से कहा देख बड़े मोहतरम मेहमान हैं, इनके लिए ऐसा खाना बना कि ना आज से पहले इन्होंने खाया हो, मतलब पूरा मैं ही पढ़ूं ना आज के बाद कभी खाएं। इसे क्या पता कि मेरे घर में वो आके बैठ गया है जिसकी कनीज जन्नत वालों को खाना खिलाती है। अब आया ये तवज्जो, खुदा की कसम एक अजीब जुमला है, बड़ा पसंदीदा मेरा जुमला है, वो सुन लीजिए अगर आएगा ना। अब आया मौला के सामने, मौला ही से पूछने लगा भाई आपने भी मेरे मौला को देखा है? नहीं पहुंचा जुमला। अली से पूछ रहा है आपने अली को देखा है? मौला खामोश है। कहा मेरे मौला बोलते कैसे हैं? अली खामोश है। कहा मेरे मौला चलते कैसे हैं? अली खामोश है। कहा मेरे मौला बैठते कैसे हैं? अली ने कहा देख ले। नहीं पहुंची बात आप तक। मेरे मौला बोलते कैसे हैं? अली चुप है। कहा चलते कैसे हैं? अली चुप है। कहा बैठते कैसे हैं? अली ने कहा देख ले। उसने कहा भैया मेरी तकदीर में कहा है मैं अली को देखूं, जब तकदीर वफा करेगी तो देख लूंगा। अभी पता ही नहीं चला कि अली आ गए। तकुल बाब हुआ, इसने अंदर से कहा कौन? कहा हम हाकिम वक्त के सिपाही हैं। हाकिम को एक मर्ज लाहक हुआ है जिसका इलाज शियों का खून है। हमने सुना तुम्हारे घर में 2 शिया आए हैं, उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। इसने कहा घर जायदाद दिरहम दीनार जो है सब तेरा। नहीं बात पहुंची। शिया किसे कहते हैं? मौजू तो जहन में रखिए। शिया किसे कहते हैं? कहा इन्हें छोड़ दे सब कुछ ले ले। उसने कहा मुझे चाहिए खून। उन्होंने कहा अगर इसके बदले किसी और का खून दे दूं? कहा मुझे खून चाहिए शियों का। 2 बच्चे थे लाके खड़ा कर दिया। देखिए सुन लेना आसान है, पढ़ देना आसान है, लेकिन इसे अमल में लाना, बस यहीं तक लाना था आपको। ये हाथ जुड़े हैं आपसे। सवाल है आपसे एक, कुर्बानी बच्चों की किसके लिए दी? जवाब दें। अगर आप कहें अली के लिए तो उसे पता ही नहीं मेरे घर अली हैं। अली के शिया के लिए, और पैगाम ये दिया कि शिया वही है जो दूसरे शिया पे कुर्बान हो जाए। अब आया मौला के पास, खाना लगवाया, उसे पता नहीं मेरे घर अली है। कहा बैठ जाइए। मौला बैठ गए, वो आदमी भी बैठ गया। वो अली जो मैदान में आए तो 70 नस्लें देखे। उसने लोहे महफूज को देखा और इससे पूछा भाई ये बताओ तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? अब इसने बहाना करना शुरू कर दिया, खेलने गए हैं। अली ने कहा बुला के लाओ। कहा सो रहे हैं। अली ने कहा जगा के लाओ। उसने कहा इतनी जिद क्यों है? अली ने कहा जी चाहता है खाऊं तो उन्हीं के साथ। जो पहुंच जाते तो चुप ना होते, खुदा की कसम मिंबर पे हूं मैं। खाऊं तो उन्हीं के साथ, जी चाहता है खाऊं तो उन्हीं के साथ। उसने ला के जनाजा रख दिया। कहा खाइए इनके साथ, सलाम करिए अली को। अली ने कहा खाऊंगा तो इन्हीं के साथ। अब पता नहीं कैसे कहां तक मेरा जुमला पहुंच रहा है, कहां तक नहीं पहुंच रहा है। अली ने कहा खाऊंगा तो इन्हीं के साथ। अली ने ठोकर मारी। दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। जुमला आखिरी है फजाइल का, जैसे जी चाहे सुन लेना। दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। बच्चे घबरा के कभी बाप को देखे, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को। अली की अजमत को सलाम कर लेना हाथ उठा के, तकल्लुफ ना करना। कभी बाप को देखा, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को। बाप ने कहा मेरे लाल क्या देख रहे हो? बच्चों ने कहा बाबा मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं अभी जहां से आ रहा हूं वहां भी यही थे। जिंदाबाद। दिल बोला, तड़प के नारा लगा करें।
बाबा मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ भी यही थे, बाबा यहाँ भी यही है, वहाँ इनका नाम अली था। सलामत रहें जो बोल रहे हैं, खुदा आपको कोई गम न दे। बाबा यहाँ नहीं नाम मालूम मुझे ने, अली का नाम सुना, कदमों को पकड़ के कहने लगा मौला आप मेरे घर में, इतनी देर से आप आए हैं मैं पहचान नहीं पाया। अली ने कहा हाँ, चूंकि मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि तेरे घर में एक बेटा होगा जो मुझे बहुत चाहेगा, वो मेरी जियारत को नहीं आ पाएगा, अली खुद जाएगा उसके घर में चल के। समझ में आया शिया किसे कहते हैं? तुम किरदार बना लो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अली खुद आ जाएंगे। अली ने एक जुमला कहा, कैसा जुमला? कहा हम अहले बैत कोई वादा करते हैं तो निभाते जरूर हैं। हाँ। जब भी लफ्ज़ वादा आता है दो वादे जहन में दौड़ने लगते हैं। एक वादा जो हुसैन ने राहिब से किया और एक वादा जो अब्बास ने सकीना से किया। सुखवारो, हैदराबाद से एक फैमिली इलाहाबाद के लिए मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ तो निकली मुहर्रम करने। गोद में 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। माँ गोद में लेके निकली, ट्रेन में भीड़ बहुत थी, इसकी वजह से माँ दूसरे डिब्बे में चली गई, बाप दूसरे डिब्बे में चला गया। हैदराबाद से इलाहाबाद काफ़ी दूर है, क्योंकि मुहर्रम की ललक थी इसलिए वक्त कटता जा रहा था। माँ जब बच्चे को लिए लिए थक गई तो ट्रेन की खिड़की पे बिठा दिया। खिड़की की सीटें टूटी थी। ट्रेन ने एक बार जब झटका लिया, बच्चा नीचे आ गया। अब माँ क्या करे? कहा तड़प गई, बच्चा नीचे चला गया। तो इसने यूं कलेजे पर हाथ रखा, करबला का रुख किया और कहा अब्बास वतन जा रही हूँ मुहर्रम करने, खाली गोद नहीं जाऊंगी। मैंने मसाइल पूरा पढ़ दिया खुदा ही कसम। मेरा 6 महीने का बच्चा था, अली असगर के सदक़े में मांगा था, खाली गोद वतन कैसे चली जाऊं? अज़ादारो तारीख कहती है अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो इसके बच्चे के बाप के नाम का ऐलान हो रहा था। उसने सोचा मेरा यहाँ लोग नाम कैसे जानते हैं। वो दौड़ के अपनी बीवी के पास आया तो क्या देखा, बीवी रो रही है। कहा क्या हुआ? कहा बच्चा पिछले स्टेशन पे गिर गया। बीवी का हाथ पकड़ा, स्टेशन मास्टर के केबिन में आया तो क्या देखा, बच्चा मेज पर लेटा हुआ है। नहीं पहुंची मेरी बात आप तक। बच्चा मेज पे लेटा हुआ है। स्टेशन मास्टर ने कहा ये आपका बच्चा है? कहा हाँ। कहा फौरन उठाइए, जाके ट्रेन में बैठ जाइए। कहा ये बताओ बच्चा गिरा तो पिछले स्टेशन पे, यहाँ तुम्हें दिया किसने? उसने कहा ये न पूछो किसने दिया। कहा जब तक नहीं बताओगे हम जाएंगे नहीं। कहा मैं यहाँ बैठा था, एक सवार आया, उसने अबा के दांतों से दबा रखी थी, अपनी एबा को अपने दांतों से दबा रखी थी, एबा के दामन में इस बच्चे को रखा था, ला के मेज पे रख के कहा जब तक ये बच्चा इसकी माँ को ना मिल जाए ये ट्रेन आगे न बढ़े। मैं कहूंगा मौला अरे एक माँ का तड़पना न देख सके, जरा करबला के मैदान में देखिए, अली असगर का झूला झूला रही है रबाब, आए मेरा बच्चा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। सुबारो आज मसाए पढ़ना है अली असगर का। 6 महीने का सिपाही है, 2 बार अली असगर ज़िबा हुए हैं। एक बार हुरमुला के तीर से, एक बार शिम्र के खंजर से। अज़ादारो तारीख लिखती है कि जब तीर लगा है तो सिर्फ 3 रगें अली असगर की बाकी रह गई थी, बस बाकी पूरी गर्दन कट गई थी। अज़ादारो जुमला सुनोगे, तुम तो शिया हो, तुम तो अज़ादार हो, तुम तो मातमदार हो, तुम तो हुसैन के चाहने वाले हो। एक ईसाई मौर्रिख लिखता है, वो कहता है हुरमुला ने ये तीर अपने जवानी की भरपूर ताकत से मारा था। वो कहता है कि अगर बीच में हुसैन का बाजू ना आता तो जहां जहां हुरमुला का तीर जाता असगर का जनाजा। माता
मातम करके सुना करो अज़ादारों मसाइब। मेरी आवाज़ अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, गुजारिश है जिनके गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक मसाइब पढ़ रहा हूँ अपने बच्चों को प्यार न करें। इसलिए कि जब आप अपने बच्चों को प्यार करती हैं, आपके बीच में रबाब बैठी होती है, बच्चों को प्यार करता देख के करबला का रुख करके कहती है, ए मेरे लाल अली असगर, दुनिया की माएँ अपने बच्चों को प्यार करे, लेकिन आए रे रबाब का मुकद्दर। जज़ाकुमुल्लाह। बुलंद आवाज़ से अज़ादारों और रोएं। अज़ादारों, मेरे उस्ताद मोहतरम पढ़ते हैं, जरा लेट के सोचिएगा बिस्तर पे, असगर को कितने पानी के लिए मारा गया। अज़ादारों, 6 महीने का बच्चा कितना पानी पीता है? क्या 6 महीने का बच्चा पानी पीता नहीं है? खाली उंगलियां भिगोई जाती हैं, होठों पर रख दी जाती है, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। अज़ादारों, 3 कतरे पानी के लिए और मौलाना अली असगर को तीर मार दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों, रबाब खैमे में अली असगर को समझा रही थी, अली असगर देखो खबरदार, इमाम वक्त पर आँच ना आने पाए। अज़ादारों, तारीख कहती है जब अली असगर के तीर लगा, ये जुमला सुना है आपने ना, ये जुमला सुना है, बच्चा इमाम के हाथों पर मुनकलिब हो गया। मुनकलिब का मतलब जानते हैं आप अज़ादारों? अली असगर का चेहरा आसमान की तरफ था, तीर लगा तो खैमे की तरफ हो गया। अजब नहीं अली असगर ने आवाज दी हो, ए अम्मा मुझे माफ करना, मैं बाबा की हिफाजत न कर सका, इसलिए कि तीर बड़ा था, मेरा कद छोटा। रोने में बुखल ना किया करो अज़ादारों, रोया करो तड़प के। तीर बड़ा था, मेरा कद छोटा था। अज़ादारों, दुनिया ने, ये कयामत का जुमला है, दुनिया ने अली असगर के होंठ देखे, पुश्त किसी ने नहीं देखी। पहुंच गया मेरा जुमला खुदाई का। जिस जमीन पर अगर दाना फेंक दिया जाए तो दाना भून जाए, हुसैन ने उस जमीन पर अली असगर को लिटा दिया। अली असगर की पुश्त काली हो गई थी। अज़ादारों, अज़ादारों, इस जुमले में कितना कर्ब भरा है। हुसैन क्या कह रहे हैं? करबला में असगर का जनाजा हाथों पे है। हुसैन कह रहे हैं, मेरे शियो, काश के तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मेरा बच्चा कैसे तलस्सी कर रहा था। मैंने मसाइब पढ़ दिया अज़ादारों। तलस्सी किसे कहते हैं? कहा जब मछली को पानी से निकाला जाए, पहले तो मछली जोर जोर से तड़फड़ाती है, उसके बाद जब बदन में जान नहीं होती, कभी इधर करवट लेती है, कभी उधर करवट लेती है, और जब वो भी जान खत्म हो जाए तो आसमान की तरफ मुंह करके कभी मुंह बंद करती है, कभी खोलती है। अज़ादारों, आखिरी वक्त अली असगर का यही आलम था। असगर कभी मुंह बंद करते थे, कभी खोल लेते थे, काश के आसमान से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला है अज़ादारों मसाइब का, मेरी माएँ बहनें जानती हैं, जिन्होंने छोटे बच्चे देखे हैं वो जानते हैं। छोटे बच्चे जब ज्यादा दूध पी लें तो दूध उगलने लगते हैं। जुमला नहीं पहुंचा अब तक, वरना कोई न कोई दहाड़ मार देता। छोटे बच्चे दूध ज्यादा पी लें तो दूध उगलने लगते हैं। अज़ादारों, कायनात की हर माँ ने अपने बच्चे को दूध उगलते हुए देखा, लेकिन हाय रबाब का मुकद्दर, जिसने अपने बच्चे को खून उगलते हुए देखा। अली असगर को हुसैन लाए, रबाब ने देखा अली असगर के मुंह से खून, गले से खून, आवाज दिए मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? सकीना आ गई, ए बाबा भैया को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। लेकिन जब सकीना लानतुल्लाहि से अलमलज़ीन अज़लमु यमिन क़ल्बिन क़ल्बुन मम्मा यजबुल मुस्तक़ा इज़ा दाव
अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। परला तुझ वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परदिगार हुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ सियान हजर करार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू से महफूज फरमा। परदिगार जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। माबूद हमें ऐसा बना दे जैसा बीबी ज़हरा चाहती हैं। परदिगार हमें हुसैन का सच्चा आज़ादार, अली का सच्चा शिया बना दे। परदिगार जल्द अज जल्द बीबी ज़हरा के रोज़े की तामीर हो जाए। परदिगार हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। आजा असगर आजा असगर आजा असगर आजा असगर, असगर में तेरी माँ हूँ, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, तेरी माँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास में बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच असगर, इस फूल से गले पर ये तीर कैसे झेला, बहनों को क्या बताऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी किस तरह से बचाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह तनाका सूरह कुरान 5 surah yang syahada kita rasa kita hadir beres kawan nanti.
सूरह फातिहा रूम आशिक अब्बास शब्बीर अली जमानी खिदतना सूरह फातिहा पढ़ावी विनंती. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या अब्बास इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका आकाए गरीबान मौलाए बेकसान बादशाह खुरासान ज़ामियत ईमान, सुल्तान बन हसन अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलाम या फातिमा यशवना फिल जन्ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दुश्मनान अहले बैत